गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में लेसन 14 पढ़ाने जा रही हूँ। तो लेसन 14 में आपका चैप्टर का जो नाम है वो है सुभाषितानी। तो चलिए, सबसे पहला जो इसमें श्लोक है वो है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। किंसुका जो है वो एक फूल का नाम है जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई सुगंध नहीं होता है। अब इसमें ये कह रहे हैं जो कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, अब शकल से सुंदर हो, गोरा हो, चिट्टा हो, आँख कान हो, मतलब सब कुछ हो, लेकिन यदि उसके पास विद्या नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो मूर्ख है, तो वो उस फूल के समान है जिसमें कोई सुगंध ना हो। जिसमें कोई सुगंध हो, जैसे कि ये जो किंसुका फूल है उसमें कोई सुगंध नहीं होती है, तो वो एक निर्गंध के बराबर होता है। मीन्स जिसके पास विद्या नहीं है, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो उसे बेकार ही समझा जाता है, चाहे वो शकल से कितना भी सुंदर क्यों ना हो। सेकंड नंबर श्लोक है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयते तादृशं मित्रम विष कुंभ पयोमुखम। कह रहे हैं ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए जो मुंह पे अच्छी अच्छी बातें करें, मुंह पे आपके पास आपकी जैसे बातें करें और पीठ पीछे आपकी बुराई करें, आपकी बुराई चाहें। उस मित्र से दूर ही रहना अच्छा है। ओके। उसके बाद है वो मित्र एक जहर के बराबर होता है। और उसके बाद है तीसरा नंबर है हस्तस्य भूषणम दानम सत्यं कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषण की प्रयोजनम। कह रहा है जो भूषणम का मतलब होता है गहना, आभूषण। आभूषण का क्या काम है? आभूषण का काम है, आभूषण को हम लोग समझते हैं जो कि कान में पहनेंगे तो सुंदर लगेंगे, नाक में पहनेंगे तो सुंदर लगेंगे, गले में हार लटका लिया तो और भी लोग समझेंगे वो कितने रिच हैं, हाथ में मोटा मोटा कंगन पहन लेंगे तो भी लोग लगेगा जो बहुत मतलब अच्छे हैं, अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन नहीं, हम ये तो हमारा फैशन है। लेकिन इस श्लोक में ये समझाया गया है जो हाथ का जो आभूषण है वो क्या है? दान करना। यदि आप दान नहीं करोगे तो आपके लिए वो सोने का कंगन, सोने का आभूषण बेकार है। तो दान करना, हाथ का जो आभूषण होता है वो दान होता है। और कान का जो आभूषण होता है वो कान के झुमके पहनना और बलिया पहनना नहीं होता है। कान का जो आभूषण है वो हमारा शास्त्र सुनना। शास्त्र का मतलब होता है अच्छी अच्छी बातें सुनना, जैसे अच्छी कहानियाँ, अच्छी बातें, ये सुनना। लेकिन ये सब तो सिर्फ शास्त्रों में दिया गया है, कौन सुन रहा है? और हाथ का हो गया, कान का हो गया। उसके बाद है गले का आभूषण। गले का आभूषण क्या है बेटा? वो हार पहनना नहीं होता है, पहनो वो तो खैर शौक है, कोई वो नहीं है। लेकिन गले का जो आभूषण है वो सत्य बोलना। हम यदि सत्य नहीं बोलते हैं तो वो आभूषण बेकार है। हम खुद झूठ बोलते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, हम मोटा मोटा हार पहन लेते हैं 5-6, तो वो शोभा नहीं देता है। तो यही कह रहा है इस श्लोक में, यही बोल रहे हैं जो आभूषण का क्या प्रयोजन है, आभूषण का क्या मीन्स है, मतलब है। तो हाथ का आभूषण का मतलब है दान करना। जो गरीब है, जो जिसे एक दाना नहीं मिलता है, उसे खिलाओ पिलाओ, अपने हाथों से दान करो। बक्सा में पैसा बंद करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और गले का क्या है? गहना। कंठ जो हमारी गला है उसका गहना है सत्य बोलना। और उसके बाद कान का है शास्त्र सुनना। जो हमारे अच्छे अच्छे गीता है, रामायण है, बहुत सारे शास्त्र हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, शास्त्र में बहुत कुछ आती है। ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम। सुखार्थी बा त्याजेत विद्यांग विद्यार्थी बा त्याजेत सुखम। इसका मतलब ये हुआ सुखार्थी कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है। उसके बाद है विद्यार्थी कुतः सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ है? जो विद्यार्थी पढ़ता है, मेहनत करता है, उसे सुख कहाँ है? वो तो अपना चैन नींद सब खो के पूरा दिन किताबों में लगा हुआ रहता है।
उसे सोने क्या, उसे खाने के लिए भी टाइम नहीं है। लेकिन और उसके बाद सुखार्ती व त्याजत विद्यांग कह रहा है, इसमें ये कह रहे हैं जो कि सुख चाहने वाले को विद्या को त्यागना पड़ता है, और विद्यार्थी व त्याजत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ना पड़ता है। सुख को त्याग क्या है यहाँ पे, त्याजेत का मतलब होता है त्यागना। सुखार्थी व त्याजेत विद्यांग, जो विद्यार्थी को सुख चाहिए उसे विद्या को छोड़ना पड़ेगा, और जिसे विद्या चाहिए उसे सुख को त्यागना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि देखो सुखार्थी कुतो विद्या, एकदम क्लियर है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थी ना कुतः सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। उसके बाद है सुखार्थी व त्याजेत विद्यांग, सुखार्थी को जिसको सुख चाहिए उसको किसे त्याग करना पड़ेगा, विद्या को, और जिसे विद्या चाहिए उसे क्या त्याग करना पड़ेगा, सुख को। उसके बाद लास्ट में है न कश्चिद कस्यचित् मित्रम न कश्चित कश्चिद रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिप व्यवस्था। इसका मतलब ये हुआ, ना कोई किसी का शत्रु होता है, ना कोई किसी का मित्र होता है। बस मित्र या शत्रु तभी बनते हैं, वो अपने व्यवहार से बनते हैं। यदि हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम मित्र हुए। हम लड़ते हैं, हम एक दूसरे को फाइटिंग करते हैं, जो भी करते हैं तो हम एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। तो कोई स्टार्टिंग से या पैदा होते ही मित्र दुश्मन नहीं समझते हैं, वो अपने व्यवहारों से ही मित्र बनाते हैं और दुश्मन बनाते हैं। तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया। आपको इस चैप्टर को समझा दिए हैं। बाकी आप लोग भी इसे रीड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की। थैंक यू।